कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी। आप सभी बोलो ओम शांति। आज की बाबा की मुरली रिवाइज कोर्स की 3/4/2023 की है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा रजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है। आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा रजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि है, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो। पूरा बलि चढ़ो तो बाप को ट्रस्टी बनाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ, बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। समझे? तो मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिमान बने हो। और आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं, कितना माथा मारते भक्ति मार्ग में। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते रहते। धक्के खाने का मतलब है जहाँ जाओ और जिस लक्ष्य से जाओ वो प्राप्ति ना हो। भारत में ही पूजे देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहते। अब भारत जो सचखंड था वो क्या हो गया? झूठ खंड। भारत की महिमा जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का क्या है? बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। उनका असली नाम शिव है और इसलिए शिव जयंती भी मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहते, शिव जयंती व शिवरात्रि कहते। अब सभी नयनहीन और बुद्धिहीन है, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है। रावण ने नयन और बुद्धिहीन बनाया। रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है, एक दो को दुख देते रहते हैं। समझे? भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है कौन? हेवनली गॉड फादर। तो अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन है, ज्ञान के नेत्र नहीं है ना, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। भगवान वाचे मैं तुमको क्या सिखाता हूँ? राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको विद्वान बनाया जाता। दिव्य दृष्टि अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। तो इस समय सर्वव्यापी है देह, अहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर अब पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में और पुजारी कहाँ पर है? अंधेरे में। परमात्मा को आप पे ही पूज, आप पे ही पुजारी नहीं कह सकते, वो तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहते हैं परम पूज्य परम पिता परमात्मा। कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उन सबको गॉड फादर नहीं कहेंगे।
निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। वो है भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता। आत्मा और परमात्मा का रूप एक है ना। जैसे कहते हैं ना भक्ति में, वस्तुज और मुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तो नारायण है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा रूप एक ही है। जरूर हम आत्मा है, वो परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम गाते भी हो क्या, आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे वो काल, नहीं। पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूजे थे, ये सारी ईश्वरीय फैमिली हो गई। अच्छा भला ये तो बताओ तुम माता पिता किसको कहते हो, ये कौन कहते हैं। आत्मा कहती है तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। सुना, किसकी कृपा से, शिव बाबा की असीम कृपा से हमें सतयुग में सुख घनेरे मिले थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाबा कहते मैं संगम पर ही आकर क्या करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। संगम पर ही आकर क्या करते हैं बाबा, राजयोग सिखाते हैं नई दुनिया के लिए। तो बाबा आके समझाते हैं तुम मुझे भूल गए हो। सुना, मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हो ना, गाया जाता शिवरात्रि। तो कौन सी रात्रि, ये ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। सुना, शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं। तो भगवान है निराकार। मनुष्यों के जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। अब पिछले जन्म में हमारा नाम क्या था, अब क्या है, अब तो जानते हैं भविष्य क्या होगा। परमात्मा कहते मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। आई समझ में, ये पूज्य था और अब पुजारी बना है। तो शिव बाबा आकर क्या करते हैं, स्वर्ग रचते हैं और हम उनके बच्चे हैं। तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। वो शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना है। हर एक आत्मा में अपने सुख का पार्ट नूंदा हुआ है। तो बाप कल्प कल्प आकर क्या करते हैं, भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। उसको भूल गए हैं। तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे अब तो नरक है तो पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेंगे। तो फिर तुम उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो। स्वर्ग में तो अथाह वैभव है, फिर उनकी आत्मा को मंगाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो। जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, स्वर्ग गया। फिर बाबा कहते हैं अगर वो स्वर्ग में है तो फिर उनकी आत्मा को बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो।
पतित ब्राह्मणों को खिलाते हैं, प्याज आदि खिलाते हो, वहां थोड़ी ये होता है। सतयुग में प्याज नहीं होगा। तो देखो भारत की क्या हालत हो गई है। भगवानो अच्छे, अब मैं तुमको क्या करते हैं बाबा, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। सुना, देवी देवताएं 84 जन्म भोग पूजे से पुजारी बन गए हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते क्योंकि यहाँ दुख है। सुना, साधु साधना क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है, तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। कौन? सन्यासी। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, तो ये समझना भूल है। कौन सी भूल है? कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है पर होती नहीं। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, हम सो देवता कुल में आएंगी, फिर 84 जन्म भोगेंगी। हम सो आत्मा फिर दैवी कुल, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ आकर क्या करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया जाता सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, तो बाप बैठ आत्माओं से बात करते। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाते हैं। तो अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। सुना, कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते और कोई फिर क्या करते हैं, चंद्रवंशी का वर्षा लेते। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वो पद पाएंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उस हिसाब से उसको पद मिलेगा। कोई अगर पूछे अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। सुना, योग से आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते, और कोई पति से पावन बन, और कोई उपाय पति से पावन बनने का है ही नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। भगवान कौन ये जानते ही नहीं है। तो बाप कहते क्या कहते हैं बाबा, मैं आता ही हूँ भारत में, ये मेरा बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस है माना जन्म स्थान है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, तो ये बाप ही बच्चों को समझाते हैं, जिसके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। तो भक्ति मार्ग में ही ये यादगार बनना शुरू होते। जब पुजारी बनते तो पहले पहले कौन सा मंदिर बनाते हैं, सोमनाथ का।
भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत शौकार था, समझे। मंदिरों में अथाह धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को क्या करते हैं, हीरे तुल्य बनाते हैं। सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। तो बाबा कहते, और देखो कहाँ की बात, फिर बाबा कहाँ ले आए हैं। बाबा कहते अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। कहते तो सब है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता पे भी कोई हाथ नहीं उठाता। तो नारद की कहानी है ना, कई बार ये मिसाल दिया, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी। विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता। तो अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सके। सुना। तो ये है पति दुनिया, पवित्रता मुख्य है। अब तो नो हेल्थ नो वेल्थ नो हैप्पीनेस, ना तन अच्छा है, ना धन अच्छा है, और ना ही कोई खुशी है। तो ये रोने के पानी में सल मृग तृष्णा राज्य है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में दिखाते हैं ना। तो उसको जहाँ पानी था वहाँ सूखा लगता था, जहाँ सूखा था वहाँ पानी लगता था। तो दुर्योधन को कहा जाता, दुर्योधन विकारी को कहते हैं। तो द्रौपदी कहती हमारी लाज रखो। तो ये द्रौपदियाँ हैं ना, तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जितना बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो क्या होगा, धारणा भी अच्छी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। तो बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहना है, दोनों तरफ निभानी है। दोनों तरफ माना परमार्थ में भी जुड़े रहो और व्यवहार तो करना ही है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते हैं। तो बाबा कहते तुम सब मरने वाले हो। सुना क्या है, तुम सब मरने वाले हो। तो मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए। लोग कहेंगे झुल्ले हैं क्या ये। तो फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, और नहीं तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो किस लिए, राजपद राजाई पद पाने। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे उस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनेगा, तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। तो यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, तो फिर क्या करना है, उन्हीं से योग लगाना है। तो बाबा कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंच है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच है। वहां से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है, ये भी बाबा कह देता है दूर पर टाइम नहीं लगता। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। तो जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, और नई दुनिया को क्या कहेंगे, स्वर्ग कहेंगे। तो बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाप तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते, बाकी सभी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी, शांति धाम में चली जाएंगी। आत्मा अमर है, और उसको पाठ भी अमर मिला हुआ है। सुना, आत्मा अमर है
तो पाठ भी अमर है, फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? तो आत्मा है स्टार, बड़ी छोटी हो न सके। तो अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। कौन है? हम। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वो तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? सो देवी देवता बनेंगे। तुम अभी भारत की सेवा कर रहे हो, तो पहले पहले तो बाप का बनना है। और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनके बनते हैं। अथवा उसे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। तो बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। सुना, हमारे पास तो जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो बाबा को दे देते हैं तो वो सेफ हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वो सब कुछ मेरे को दे दो। तो फिर बाबा क्या करेगा? देह सहित जो कुछ है बाबा कहते वो सब मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर रजाई पद भी दूंगा। आई समझ में? तुम्हारे पास जो कुछ है वो बलि चढ़ो, मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी श्रीमत पर चलो। मतलब बाबा का है ये सब कुछ, तो ये है बाबा को ट्रस्टी बनाना। जनक राज्य भाग सहित बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली ना। तो बाबा ये सभी कुछ आपका है, जो कुछ भी है ये किसका है? बाबा का है। बाबा कहते मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूँ। सुना, अपना तन मन धन सब बाबा को दो, वारिस बनाओ। तो फिर बाबा क्या कहते हैं? मैं तुमको कितने जन्म? 21 जन्म वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पे चलो। खबरदार रहना है, माया घड़ी घड़ी पीछा पछाड़ेगी। सुना, विक्रम कोई नहीं करना, एक कदम कदम श्रीमत पर चलना है तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो ये बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया है। अब भगवान कहते मुझे दो, मैं एक्सचेंज करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। कौन? कि श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। ये है राजयोग। ये लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने। बिरला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया वो खुद नहीं जानता कि ये लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने हैं। तो अब बाबा समझाते हैं क्या समझाते हैं? यहाँ के गरीब वहाँ शाहूकार बनेंगे और शाहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। भाई भगवान कह रहा है ये। यहाँ के गरीब वहाँ क्या बनेंगे? शाहूकार बनेंगे और गरीबों का सब बाप समझाते यहाँ के गरीब वहाँ शाहूकार बनेंगे और शाहूकारों का सब क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर क्या करें? सब कुछ प्रभु अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए सुना, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए एक पवित्रता की धारणा करनी है। माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दोनों तरफ का मतलब घर गृहस्थी भी देखो और अपने को भी देखो। सुना, दोनों तरफ निभाते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। और दूसरा है कोई भी विकर्म नहीं करना, बहुत खबरदार हो, श्रीमत पे चलते रहना है, ट्रस्टी जरूर बनना है। और वरदान है अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति मर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति मर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहते। तो अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वो नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर हो जाते। तो मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। और स्लोगन है बेफिक्र बादशाह की स्थिति का, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति।